ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 4 पर चल रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां है। ये प्रभु कह रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है। जिस क्षण ये जीवात्मा प्रकृति के चंगुल से, प्रकृति की पकड़ से, प्रकृति की गुलामी से मुक्त होगा, चंगुल से छूटे, तब ये जीवात्मा परमात्मा ही है। अहम ब्रह्मास्मि। जिस क्षण जीवात्मा इस प्रकृति की गुलामी को, उसके बंधन को छोड़ दे, और छोड़ दे कहते हैं तो लगता है मानो कुछ छोड़ना है। ऐसा कुछ छोड़ना है ही नहीं, मात्र जागृत होना है, जागना है। जैसे स्वप्न में कोई बंधा हुआ पड़ा हो और आंख खुल जाए तो फिर जो स्वप्न में बंधन थे उनको छोड़ना नहीं पड़ता है। केवल आंख खुल गई, स्वप्न टूटा, वही पर्याप्त है। ठीक इसी तरह प्रकृति के बंधन का अज्ञान टूटा और ज्ञान का प्रकाश हुआ, वही पर्याप्त है। और जिस क्षण ये बंधन गए, उसी क्षण जीवात्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। अब कहने में तो 15 सेकंड में कह दिया कि प्रकृति के ये जंजाल, प्रकृति के ये बंधन छूटे तो जीवात्मा परमात्मा हो गया। लेकिन वो जो मात्र करनी पड़ेगी, वो जो यात्रा करनी पड़ेगी, अध्यात्म की यात्रा, वो कब छूटे और ज्ञान पाए, वो ही ज्ञान के बारे में भगवान ने जो कहा है दूसरे श्लोक में, यत ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यतः ज्ञात्वम अविष्यते। यही पूर्ण ज्ञान है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं होता है। अन्यत ज्ञातव्य अविष्यते। तो इतना याद रखना है कि प्रकृति और परमात्मा में जो अंतर है वो है, प्रकृति क्रिएटेड है, प्रोड्यूस्ड है, और परमात्मा मैनिफेस्टेड है, प्रकट होता है, व्यक्त होता है। जो प्रोड्यूस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका नाश भी अवश्य होता है, और जो प्रकट होता है उसका नाश नहीं होता है। वो अप्रकट हो सकता है, अभी दिखाई पड़ा, अभी दिखाई न पड़े, ये संभव है, लेकिन नाश नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाश नहीं होता है। बाकी सब बातें तो समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर जो अधिक मूल्यवान है, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आचरण करके हमारे जीवन को प्रवर्तित करने के लिए, जीवन में क्रांति लाने के लिए, परमात्मा के समीप पहुंचने के लिए जो समझना है, वो अहंकार है। वो अपरा प्रकृति में है, जड़ प्रकृति में है।
इसका अर्थ है कि अहंकार भी मैन्युफैक्चर्ड है, अहंकार भी प्रोड्यूस्ड है, और चूंकि वो मैन्युफैक्चर्ड है, चूंकि वो प्रोड्यूस्ड है, वो बनाया गया है, इसलिए उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे एक दृष्टांत से समझे। छोटा सा बालक होता है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। चाइल्ड इज एब्सोल्युटली ईगोलेस, ईगो नहीं होता है बच्चों में। इसलिए अहंकार के परिणाम स्वरूप जो वेदांत कहता है कि अहंकार की ये सब परछाइयाँ होती है, उसके ऊपर विकार जो आते हैं वो राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अट्रैक्शन एंड विपल्सन बालक में नहीं होते हैं। छोटा सा बालक है, महीने 2 महीने का हो, वो पड़ा रहता है। आपने जमीन पर रखा तो जमीन पर, गद्दी पर रखा तो गद्दी में, आपने महंगी वाली गद्दी में रखा तो वहाँ पर सो जाता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। कैसे भी रखा हो, धूप में हो, छाँव में हो, कपड़े पहनाए तो ठीक है, न पहनाए तो ठीक है, क्योंकि कोई अहंकार ही नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो आसपास के वातावरण से बालक सीखता है। उसके अतीत के संस्कार चित्त में जो है, पिछले जन्म के, जन्म जन्मांतर के जो जागृत होते हैं, कुछ प्रारब्ध अपना रोल प्ले करते हैं, और इन सब की वजह से धीरे धीरे बालक का अहंकार जागृत होने लगता है। हम जिसके लिए कहते हैं उसको समझदारी आने लगी है। अहंकार जागृत हुआ तो क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको लगता है कि मैं हूं। फिर ये चेहरा जो मुझे बार बार दिखता है, मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। अब वो पिता के पास, माँ के पास से किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। रोएगा, जबरदस्ती लोगे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा नहीं है। पहचानने लगता है मेरे नहीं है। इसका अर्थ वो अहंकार जागृत होने लगा है, इसीलिए तो दूसरा पराया लगता है। ये ईगो का पहला प्रगटीकरण है। फिर ये मेरा घर, किसी पराये घर पर आ गए तो कहेगा मम्मा अपने घर चलो, तो मेरा घर, ये मेरा कहाँ से आया? ये अहंकार है। और फिर तो जो अहंकार अपना रंग बदलता है, धीरे धीरे हाथी जैसा बड़ा हो जाता है, परेशान करके रख देता है। यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही पसंद है, कमरे में ऐसा पर्दा होना चाहिए, यही खाना खाएंगे, दूसरा नहीं खाएंगे, यही ब्रांड पहनना है, दूसरा नहीं चलेगा। बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राग द्वेष जितने स्ट्रोंग है उतने स्ट्रोंग बाहरी दुश्मन है। क्योंकि जो आपके मन की इच्छा, जो आपके अहंकार को बढ़ावा नहीं देगा, आपके अहंकार के गुब्बारे में हवा नहीं भरेगा, वो आपका शत्रु हो गया। इस सृष्टि में जो भी प्रकट है, जो भी अनक्रिएटेड है, वो परम तत्व है, और उसे हम समझने का प्रयास करें। परमात्मा को जानने के लिए उसकी प्रकृति को भी जानना आवश्यक है। इसलिए दोनों परा और अपरा प्रकृति को समझ लो। किसी का त्याग नहीं करना है, ऐसा नहीं है, समझना है, समझना जरूरी है। मालिक से भी मिलने के लिए उसके मकान को भी समझना पड़ता है, यह आवश्यक है। लेकिन मकान जो है वो मालिक नहीं है। मालिक के पास जाने के लिए
उसके मकान को देखा, दरवाजे को देखा, उसके मकान के रंग को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर ऐसे टेरिस है, ऐसी डिजाइन की हुई है, ये सब समझना पड़ता है। इस अष्टधा प्रकृति को, इस अपरा प्रकृति को समझ लो, ये आवश्यक है। लेकिन वहां रुको मत। रुको का क्या अर्थ है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस अष्टधा प्रकृति में पूरा जीवन, एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर चले जाते हैं। केवल मन की करनी है, केवल मेरी बुद्धि जो कह रही है वो ही सही है, केवल मेरे अहंकार को बढ़ावा मिलना चाहिए, उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां रुको मत, उसको समझकर भीतर परम तत्व की ओर, मालिक की ओर चलो। ये अपरा प्रकृति है, वो परमात्मा की है, और उसे परमात्मा को समर्पित करने में ही हमारा गौरव है। यह बात प्रभु ने 4 श्लोक में समझाई है। अब 5वां श्लोक लेते हैं। 5वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। अपरेमित वन्यायम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतान महाभावो येदं धार्यते जगत। अपरा इयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाभावो येया इदम धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 4 श्लोक में मैंने बताई वो अपरा प्रकृति थी, और दूसरी है परा प्रकृति, चेतन प्रकृति। उसे भी तुम समझो। अर्जुन, क्या होता है इसमें? जीव भूतो महाभावो। क्या होता है इससे अर्जुन? ये जीव रूप प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, जिससे येदम धार्यते जगत, जिससे इस जगत को धारण किया गया है। कौन सी है ये परा प्रकृति? अर्जुन, 4 श्लोक में जो तुझे बताया अपरा प्रकृति, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है जो अपरा कहा गया है। अपरा इयम, जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। उससे परे इतः अन्याम है, इससे अलग एक दूसरी प्रकृति है। वो कौन सी है? पराम विधिम, वो परा प्रकृति है, और वो भी है तो मेरी ही। इस 4 श्लोक से प्रभु ने जो ज्ञान दिया है, दे रहे हैं, वो कैसा ज्ञान बताया भगवान ने कि इसको जानकर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं बचता है। उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभु। प्रारंभ प्रकृति से शुरू किया है, और बार बार प्रभु कह रहे हैं ये मेरी प्रकृति है। इसी के शिखर स्वरूप को 14वें श्लोक में भगवान कहेंगे
कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी माया देवी शक्ति को पार करना अति कठिन है। वो माया भी, 3 गुण भी, ये सब मेरे ही है, त्रिगुणा शक्ति। लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाता है वे बड़ी सुगमता से इसे पार कर जाते हैं। जीव भूतान महाभावो ययेदम धार्यते जगत। वहां पर जाएंगे तो इस पर चिंतन करेंगे। हे अर्जुन, इस प्रकृति से जीव भूत को धारण करती है, वो चेतन प्रकृति है। और जो अपरा प्रकृति जिसका चौथे श्लोक में वर्णन हुआ है वो जड़ प्रकृति थी। और उससे अलग मान लो वो अष्टधा थी, या तो अलग 9वीं एक प्रकृति है वो मान लो, या एक अलग से अपरा प्रकृति ये मान लो। वो चेतन प्रकृति है, जीव रूप प्रकृति है। अपरा निकृष्ट है। इयम क्यों निकृष्ट है? वो क्योंकि वो सारे दूसरों के लिए होते हैं। पंच तत्व ये सब दूसरों के लिए होते हैं, वो चेतन नहीं होते हैं। उनमें सारी अशुद्धियां हैं, उनमें सारे विकार है। और चूंकि उनमें विकार है इसलिए ये चेतन प्रकृति, ये जीव भूतान प्रकृति, पराम प्रकृति, उसमें वो अशुद्धियां दिखाई पड़ती है। वस्तुतः जीवात्मा में कोई अशुद्धि है ही नहीं, लेकिन जड़ प्रकृति के संयोग में जब जीवात्मा आता है तब दिखाई पड़ता है। वेदांती बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि दिए की जो ज्योत होती है उसमें कोई कालिख नहीं हो सकती है, लेकिन उस ज्योत के ऊपर जो कांच का गोला लगा हुआ है उसमें यदि कालिख लग जाए, काजल लग जाए, शूट लग जाए, तो बाहर से दिखने वाले को ऐसा लगता है कि दिए की ज्योत में कालिकता है। ज्योत तो प्रभावी है, तेजस्वी है, कालिख जो लगी हुई है वो ऊपर कांच के गोले में लगी हुई है। ठीक इसी तरह अपरा प्रकृति में जो अष्टधा प्रकृति है, जिसकी वजह से जीवात्मा जो चैतन्यमय प्रकृति है उसमें लोगों को विकार दिखाई पड़ते हैं। और ये अपरा प्रकृति संसार में बंधन का कारण बनती है, इसलिए इसको अपरा कहा है। अपरा यानी निकृष्ट, जड़। अब इससे अलग भिन्न जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ है, वो मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है। वो हमेशा शुद्ध रहती है, चेतन रहती है। परा प्रकृति में जीव मात्र है, हमारी आत्मा परा प्रकृति है, शुद्ध रहती है, चेतन रहती है। महत्व उस परा प्रकृति का है, जीवात्मा की प्रकृति का है, जीव उत्तमा का है। इसे एक सांसारिक दृष्टांत से समझते हैं। कोई सुंदर सा आकर्षक मकान आप देखो तो प्रशंसा अवश्य करोगे कि मकान बहुत अच्छा है, लेकिन केवल मकान बहुत अच्छा है वहाँ पर आप रुकते नहीं हो। जैसे ही अच्छा मकान देखा तुरंत आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित होगा कि इसके अंदर कौन रहता है। क्योंकि आप जानते हो मकान चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे वो कितना भी आकर्षक हो, वो तो जड़ है, निर्जीव है। केवल पत्थर, कलर, लकड़ी, लोहा, पानी, सीमेंट, चूना लगा हुआ है, उसमें और क्या हो सकता है। जैसे सुंदर मकान को देखकर आपके मन में तुरंत प्रश्न उठता है कि इस मकान में रहता कौन है, किसका मकान है ये। इसी तरह ये अपरा प्रकृति से बना हुआ यह जगत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से, चाहे बाहर की सृष्टि ले लो,
चाहे ये मानव देह ले लो, चाहे कोई दूसरी स्ट्रक्चर ले लो, मन बुद्धि अहंकार है, वो भी अपरा प्रकृति है। वो सब आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये अपरा प्रकृति से, अष्टधा प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है, वो देखकर वहां रुकना नहीं है। तुरंत हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि शरीर रूपी मकान में रहता कौन है। कोई सुंदर शरीर देखा, कोई सुंदर चेहरा देखा, तो उस सुंदर चेहरे पर मत रुक जाना, नहीं तो आप केवल अपरा प्रकृति में ही रुक गए, केवल जड़ में ही रुक गए, जड़ प्रकृति में ही रुक गए, केवल निर्जीव में ही रुक गए, केवल अचेतन में ही रुक गए। उससे बहुत नुकसान होगा। तुरंत ये होना चाहिए कि इस सुंदर चेहरे के पीछे कौन है, इसके भीतर कौन है। सुंदर मन देखा, सुंदर बुद्धि देखी, प्रभावी बुद्धि देखी, मन के उत्कृष्ट विचार देखे, लेकिन रुक मत जाना, वहां पर ढूंढने का प्रयास करना है उसके पीछे कौन है। यानी कहने का आशय अपरा प्रकृति से परा की तरफ जाना है, अपरा प्रकृति से परा की तरफ जाना है। ये यात्रा होनी चाहिए। विश्व भर के सारे धर्म, अध्यात्म की साधना जो है और कुछ भी नहीं है, केवल ये अपरा से परा की ओर जाने की यात्रा है। केवल अपरा में जो रह गया, केवल 8 प्रकार के प्रकृति में जो रह गया, जो पंच महातत्व है, मन बुद्धि अहंकार में ही रह गया, वो तो ये मानो मूर्ख जन्म गमायो, वो जन्म उसका व्यर्थ गया। तो आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।